हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन चैप्टर नंबर 3। हम बात कर रहे हैं सिस्टर लव नॉवल की, रिटन बाय जॉन स्कॉट। इसके पहले हमने इस नॉवल के 2 चैप्टर ऑलरेडी रीड किए हुए हैं, सो इट इज़ बेटर आप चैप्टर नंबर 3 से रेजोनेट कर पाओ। इससे पहले आप वो दोनों चैप्टर्स को देख सकते हो, जिससे ये स्टोरी और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। तो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि मार्शिया और कैरन 2 सिस्टर थीं जो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। मार्शिया 35 ईयर्स ओल्ड है, कैरन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स ओल्ड है। मार्शिया का एक बॉयफ्रेंड जो कि 41 ईयर्स ओल्ड है, हॉवर्ड, जब वो उसको अपने घर पर लेकर आती है और कैरन से मिलवाती है तो कैरन हॉवर्ड के साथ में फ्लर्ट करती है और वो कैरन को अच्छा नहीं लगता। तो लास्ट चैप्टर में जब वो दोनों आपस में बात कर रही होती है हॉवर्ड के बारे में, तो कैरन मार्शिया को ये बताती है कि हॉवर्ड काफ़ी शाय है और वो उसको बहुत ही गौर से देखता है, शायद वो कैरन को पसंद करता है, जिस पर मार्शिया जेलस होती है और कैरन के ऊपर गुस्सा करती है। तो अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में क्या हुआ, उन दोनों के बीच में क्या बात हुई। लेट्स बिगिन। द नेक्स्ट संडे हॉवर्ड फ़ोन मार्शिया अर्ली इन द मॉर्निंग। अगले संडे को सुबह सुबह हॉवर्ड ने मार्शिया को फ़ोन किया। I don't feel very well, he said. I'm not going to church today. और उसने मार्शिया से ये बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं बेटर फील नहीं कर रहा हूँ, तो आज मैं चर्च नहीं जाऊँगा। My love, I'm sorry, मार्शिया said. मार्शिया ने बहुत ही अफेक्शनेटली हॉवर्ड को सॉरी बोला। Can I phone you when I get home? उसने हॉवर्ड से पूछा, जब मैं घर पे पहुँचूँगी तो क्या मैं तुमको तब कॉल करूँ? Yes, of course, he said. हॉवर्ड बोला कि ठीक है, जब तुम घर पर पहुंच जाओ तब मुझे कॉल करना। आई कांट फ़ोन बिफोर 1 o'clock, मार्शिया सेड। तो मार्शिया ने हॉवर्ड को बोला कि मैं 1 बजे से पहले तो मैं कॉल नहीं कर सकती। आई एम गोइंग टू बी लेट बैक बिकॉज देर इज़ अ मीटिंग आफ्टर चर्च। तो मार्शिया ने हॉवर्ड से कहा कि मैं लेट हो जाऊंगी क्योंकि चर्च के बाद में मेरी एक मीटिंग है। समथिंग अबाउट अफ्रीका आई थिंक, और शायद हो सकता है कि अफ्रीका के बारे में ही बात होगी। ओ येस आई रिमेंबर, हॉवर्ड सेड। हॉवर्ड ने बोला कि हाँ मुझे याद है। बट मार्शिया वॉज रॉन्ग, लेकिन मार्शिया गलत थी। देयर वॉज नो मीटिंग आफ्टर चर्च दैट मॉर्निंग। लेकिन मार्शिया की कोई भी मीटिंग आफ्टर चर्च मॉर्निंग में नहीं थी। इट वॉज द नेक्स्ट संडे, अगला संडे आया। सो शी लेफ्ट चर्च एट द यूजुअल टाइम एंड अराइव्ड होम एट 11:45। तो वो चर्च से वापस आई ठीक उसी समय पर जिस समय पर वो आया करती थी। 12 बजने में 15 मिनट की देर थी उसके, तभी वो घर पर पहुंच गई। फर्स्ट सी वेंट इन टू सी हर फादर बट ही वॉज अस्लीप। सबसे पहले तो वो अपने फादर के रूम में गई उनको देखने के लिए, लेकिन वो सो रहे थे। देन शी फोन हॉवर्ड। फिर उसने हॉवर्ड को फ़ोन किया बट देयर वॉज नो आंसर। लेकिन फ़ोन हॉवर्ड ने उठाया ही नहीं। परहैप्स ही इज़ स्लीपिंग शी थॉट। तो उसने सोचा कि हो सकता है शायद वो सो रहा हो। एंड हिज मदर डजंट वांट टू आंसर द फ़ोन। और उसकी मदर को फ़ोन का आंसर करना पसंद नहीं है। शी वेंट टू हर रूम एंड पुट अ लॉन्ग समर स्कर्ट। वो अपने रूम में गई और उसने एक लॉन्ग समर स्कर्ट पहन ली। देन शी वेंट अप टू द रूफ गार्डन। और फिर वो एज यूजुअल अपने रूफ के गार्डन पे पहुंची। शी पुट हर हैंड ऑन द डोर टू द रूफ एंड स्टॉप्ड। उसने अपना हाथ रूफ डोर के ऊपर रखा और वो रुक गई। द डोर वॉज हाफ ओपन, क्योंकि दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। एंड शी कुड हियर वॉइसेस, और उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी। देयर वॉज समवन विथ कैरन। कैरन के साथ में कोई था। अ मैन, एक आदमी था। हॉवर्ड, हॉवर्ड, वो हॉवर्ड था। मार्शिया लिसन, मार्शिया ने सुना वो हॉवर्ड की ही आवाज़ थी। मार्शिया कुड हियर वॉइसेस। मार्शिया उनकी आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुन पा रही थी। आई फील बैड अबाउट दिस, हॉवर्ड सैड। हॉवर्ड ने बोला कि मुझे इसके बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। वी मस्ट टेल मार्शिया सून कैरन। और वो कैरन से बोलता है कि हमें ये सब कुछ जल्दी मार्शिया को बता देना चाहिए। नो, कैरन सैड क्विकली। कैरन ने हॉवर्ड से बोला कि नहीं नहीं, हमें ये नहीं बताना चाहिए उसको। शी गेव अ लिटिल लाफ, और वो ये बोलकर हंसी। इट इज़ अवर सीक्रेट, ये सीक्रेट है हमारे बीच में हॉवर्ड। ओनली फॉर अ लिटिल लॉन्गर, ऑल राइट।
थोड़ा सा समय और लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं बताना है या फिर नहीं। आई डोंट लाइक ही बिगेन। तो हॉवर्ड बोला कि नहीं, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। बट यू डू लव मी हॉवर्ड, कैरन सेड। कैरन ने बोला कि लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो। नॉट मार्शिया, मार्शिया से प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार करते हो। से यू लव मी प्लीज़। उसने हॉवर्ड से रिक्वेस्ट की और उसे आई लव यू बोलने के लिए कहा। मार्शिया सडनली फेल्ट कोल्ड। ये सुनकर मार्शिया का दिल थम गया, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे लगा कि मतलब जो हॉवर्ड है वो उससे दूर जा रहा है और कैरन उसे छीन रही है उससे। यू नो आई डू, हॉवर्ड आंसर। तो हॉवर्ड ने बोला कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट कैरन किस्ड हिम, लेकिन वो उसके आगे कुछ बोल पाता, कैरन ने उसे किस कर लिया। इट इज़ अवर लिटिल सीक्रेट, ये हमारा एक छोटा सा सीक्रेट है। ओ इज़ योर कार आउटसाइड माई लव, क्या तुम्हारी कार बाहर खड़ी है। वी डोंट वॉन्ट मार्शिया टू सी इट, मैं नहीं चाहती कि मार्शिया उसे देखे। आई डिड नॉट ब्रिंग माई कार, हॉवर्ड सेड। हॉवर्ड ने बोला कि मैं अपनी कार लेकर ही नहीं आया। आई वॉकड हियर, मैं यहाँ पर पैदल ही आया हूँ। गुड, कैरन सेड। कैरन ने बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा है। बट इट इज़ गेटिंग लेट, लेकिन अब लेट हो रहा है। यू मस्ट गो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। बिफोर शी कम्स होम, मार्शिया के घर लौटने से पहले तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दे किस्ड अगेन, उनने फिर से किस किया। सी टुमारो, यूजुअल टाइम यूजुअल प्लेस, सेड कैरन। नाउ गो। कैरन ने हॉवर्ड से बोला कल मिलते हैं। सेम प्लेस सेम टाइम, अब तुम जाओ। मार्शिया मूव्ड क्विकली एंड क्वाइटली अवे फ्रॉम द रूफ डोर। मार्शिया रूफ डोर से चुपके से बिना कोई आवाज़ किए हुए वापस लौट गई। एंड रैन टू हर बेडरूम, और वो अपने बेडरूम में पहुंची। शी डिड नॉट वांट हॉवर्ड और कैरन टू सी हर, वो ये नहीं चाहती थी कि कैरन या फिर हॉवर्ड में से कोई उसे देखे। शी हर्ड देयर वॉइसेस, वो काफ़ी देर तक उनकी आवाज़ सुनती रही। देन द फ्रंट डोर ऑफ द अपार्टमेंट ओपन एंड क्लोज्ड, फिर अपार्टमेंट का जो फ्रंट डोर था वो खुला और फिर वो बंद हो गया। हॉवर्ड वॉज गॉन, हॉवर्ड जा चुका था। मार्शिया सैट ऑन हर बेड फॉर एन आवर, मार्शिया 1 घंटे तक उसके बेड पर बैठी रही। वाई 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 शी थॉट, वो सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसने क्यों किया। वाई डज शी डू इट, और कैरन ने ऐसा क्यों किया। आई स्टे एट होम विद एन ओल्ड मैन ऑल द टाइम, मैं एक बूढ़े आदमी के साथ में घर में हमेशा रहती हूँ, उसकी हेल्प करती हूँ, सेवा करती हूँ। आई कांट गो आउट टू वर्क, मैं घर के बाहर नहीं जा सकती काम करने के लिए। आई कैन मेक न्यू फ्रेंड्स, मैं नए दोस्त भी नहीं बना सकती। आई कैंट मीट न्यू पीपल, मैं नए लोगों से नहीं मिल सकती। आई गो शॉपिंग वंस अ वीक, और मैं हफ्ते में एक बार ही शॉपिंग के लिए जाती हूँ। आई गो टू चर्च वंस अ वीक, और मैं चर्च भी हफ्ते में एक ही बार जा पाती हूँ। दैट्स ऑल, क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है। एंड देन आई मेट हॉवर्ड, और फिर जब मैं हॉवर्ड से मिली, व्हेन ही सेड आई लव यू, जब उसने मुझसे आई लव यू बोला, आई वॉज सो हैप्पी एंड नाउ, मैं बहुत खुश थी जब हॉवर्ड ने मुझे आई लव यू बोला था, लेकिन अब देखो अब क्या हो गया। कैरन हैड एवरीथिंग, कैरन के पास तो सब कुछ था। गुड लुक्स, अ जॉब, फ्रेंड्स, कैरन के तो दोस्त भी हैं, अच्छी जॉब भी है, और वो दिखती भी अच्छी है। शी वॉज यंग, और वो यंग भी है। शी वॉज ब्यूटिफुल, वो काफ़ी सुंदर भी है। एंड शी कुड हैव एनी मैन, उसे तो कोई भी मैन, कोई भी आदमी मिल जाता आसानी से। सो वाई हॉवर्ड, वाई वाई वाई, तो उसने हॉवर्ड को ही क्यों छीन लिया, उसने हॉवर्ड को ही क्यों चुना, क्यों किया उसने ऐसा। इट इज़ नॉट बिकॉज शी वॉन्ट्स हिम, मार्शिया थॉट, इट इज़ बिकॉज आई लव हिम। मार्शिया सोचती है कि कैरन ने हॉवर्ड को इसलिए नहीं चुना कि वो उससे प्यार करती है, बल्कि उसने हॉवर्ड को इसलिए चुना क्योंकि मैं हॉवर्ड से प्यार करती हूँ। इट इज़ बिकॉज शी डजेंट वॉन्ट मी टू बी हैप्पी, ये इसलिए उसने किया है क्योंकि कैरन नहीं चाहती कि मैं खुश रहूँ। बट यू डू लव मी हॉवर्ड, नॉट मार्शिया, और फिर वो अपने आप से बोलती है कि हॉवर्ड भी उससे प्यार करता है। यू नो आई डू, और वो भी उससे उतना ही प्यार करती थी जितना हॉवर्ड उससे करता था। वॉज इट ट्रू, क्या ये सही बात थी। डिड हॉवर्ड लव कैरन नॉट हर, क्या हॉवर्ड उसकी सिस्टर कैरन को ज़्यादा प्यार करता था, उससे नहीं करता था। नो, ही सा ओनली द ब्यूटिफुल सनटैन बॉडी, तो फिर वो सोचती है कि नहीं, वो कैरन को प्यार नहीं करता, वो उसकी ब्यूटिफुल बॉडी उसे प्यार करता है। ही डिड नॉट नो हर, वो तो कैरन को जानता भी नहीं था। शी इज़ नॉट गोइंग टू हैव हिम,
मार्शिया थॉट, मार्शिया को लगा कि कैरन को हॉवर्ड से प्यार नहीं है, वो तो उसके साथ में केवल टाइम पास कर रही है। सो दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। क्या हुआ इसके आगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई, ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ में, और इस चैनल को इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए और भी नॉवल रीडिंग के वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, आई विल सी यू लेटर, वेरी गुड बाय।